आज की कहानी का शीर्षक है उड़न बछेरा। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की यह अद्भुत कहानी हमें ले चलती है रहस्यमय साधुओं, जादुई घोड़े और साहसी राजकुमार की रोमांचक यात्रा पर। इसमें है प्रेम, पराक्रम और भाग्य के अनोखे खेल का संगम। एक ऐसी कथा जो हमें कल्पना के असीम आकाश में उड़ान भरने पर मजबूर कर देती है। तो आइए सुने उड़न बछेरा। एक था राजा, बड़ा प्रतापी, बड़ा न्यायी। उसकी प्रजा शांति से रहती, सुख से रहती। राजा के 3 लड़कियां थीं। तीनों लड़कियां बड़ी दुलारी, बड़ी सुंदरी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था कि 3 साधु आए। एक के पास सोने का मोर था, दूसरे के हाथ में कांसे की बिगुल और तीसरे के पास था आबनूस का घोड़ा। पहले ने कहा कि मेरा यह मोर हर घंटे बीतने पर आपसे आप कूक उठेगा। दूसरे ने कहा इस बिगुल को बजा दीजिए, दुश्मन आपसे आप पराजित होकर भाग जाएंगे। और तीसरे ने कहा जो मेरे इस घोड़े पर चढ़ ले उसे यह मनमानी जगह पहुंचा देगा। तीनों ने एक साथ कहा अगर आपको विश्वास न हो तो इसकी जांच करा लीजिए। मोर और बिगुल की जांच कर ली गई। साधुओं ने जैसा कहा था वे वैसे ही उतरे। राजा ने उन दोनों साधुओं से पूछा इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? साधुओं ने उनकी 2 कन्याओं को मांगा। राजा ने अपनी 2 कन्याएं सौंपकर ये 2 अलभ्य वस्तुएं प्राप्त की। अब घोड़े की जांच की बात रही। राजा को एक ही बेटा था, बड़ा साहसी, बड़ा पराक्रमी। उसने कहा पिताजी इसकी जांच मैं करूंगा। ऐसा कहकर वह घोड़े पर उछलकर चढ़ गया, लेकिन न घोड़ा हिल डोल रहा था न चल फिर रहा था। साधु ने कहा जरा ठहरिए। वह घोड़े के निकट गया और कहा इस सुई को घुमा दीजिए, यह घोड़ा आपको लेकर उड़ जाएगा। सुई घुमाई गई और घोड़ा सीधे ऊपर आसमान की ओर पहुंचा। एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, वह सीधे 7वें आसमान में जा पहुंचा। अब राजा का बेटा चिंतित हुआ। साधु ने उतरने का उपाय तो बताया ही नहीं। अब तो मैं गया। लेकिन देखना चाहिए घोड़े के शरीर में कोई खास चिन्ह है या नहीं जिसे आजमाया जाए। उसने गौर से देखा तो पाया कि जिस तरह उसके दाहिने कंधे पर की सुई घुमाने पर वह उड़ चला था, उसी तरह का एक चिन्ह उसके बाएं कंधे पर है। उसने उस सुई को घुमाया और पाया कि उसका घोड़ा बेतहाशा नीचे उतर रहा है। जब वह पृथ्वी के बिल्कुल निकट पहुंचा तो उसने देखा नीचे एक शहर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीला। शहर के चारों ओर बागीचे लगे हैं, बीच में कतार से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। यह शहर उसके लिए बिल्कुल अपरिचित लग रहा था। उधर सूरज डूबने जा रहा था। क्यों न इसी शहर में रात भर विश्राम करूं? लेकिन ठहरूं तो किसके घर में? जाने हुए कौन लोग हैं मेरा स्वागत करेंगे या जान ही ले लेंगे? लेकिन उतरना तो है ही। इसलिए इस शहर की जो सबसे बड़ी अट्टालिका थी उसी की छत पर उसने अपने घोड़े को उतार दिया। अंधकार हो चला था। वह छत पर बैठा हुआ नीचे की ओर देख रहा था कि इस भवन के आंगन में क्या हो रहा है। थोड़ी देर में आंगन में दीपावली सी जगमगा उठी। दासियों का एक वृत्त सा बना था। सबके हाथ में थाल, थाल में दीपमालिकाएं और बीच में एक अपूर्व सुंदरी रमणी जिसके मुख की ज्योति इन सहस्त्र दीपों को आलोक को भी कम कर रही थी। यह उस नगरी के राजा की कन्या थी। अभी कुंवारी थी, जिसे पाने के लिए देश देश के राजा तड़प रहे थे। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार छत पर से नीचे उतरा। राजकुमारी की रक्षा के लिए जो हिजड़े तलवार लिए खड़े थे उनमें से एक की तलवार लेकर उसने सभी हिजड़ों को खदेड़ दिया और तलवार हिलाते विजयी की तरह राजकुमारी के निकट पहुंचा। उसे झुककर अभिवादन किया और कहा मैं आपका सेवक हूं, जो आज्ञा हो करूं। राजकुमारी भयभीत हुई।
वह डर गई कि मेरे पिता का कोई दुश्मन तो यहाँ नहीं आ पहुंचा जो मेरा अपहरण कर पिता को अपमानित करना चाहता है। किंतु उसकी सखियों ने ही समझाया, यह व्यक्ति भद्रकुल का मालूम होता है। यह रूप, यह गति, यह शील सतकुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों में ही पाया जा सकता है। हाँ, यह आश्चर्य की बात जरूर है कि यह यहाँ पहुंचा कैसे। इधर यह सब बातें हो रही थीं, उधर हिजरे राजा को खबर कराए। राजा दौड़ता हुआ पहुंचा और यहाँ आकर देखता है कि उसकी बेटी एक नौजवान के सामने खड़ी है जिसके मुखमंडल पर उसकी आंखें गड़ी हैं। राजा के आगमन की आहट पाकर राजकुमार ने उसे देखा और राजकुमारी से पूछा, क्या यह आपके पिताजी हैं? और ज्यों ही राजकुमारी ने सिर हिलाया, राजकुमार शान से आगे बढ़ा और अपनी तलवार राजा के चरणों पर रखकर प्रणाम किया। राजा जान चुका था, देख चुका था कि वह कैसा बलवान है, कैसा रूपवान है। अब वह उसके इस शिष्ट व्यवहार पर मोहित हो गया और बोला, युवक, तुम मनुष्य हो या जिन? यदि मनुष्य हो तो किस तरह हमारे महल में प्रवेश कर सके? और बिना मेरी आज्ञा के मेरी कन्या से इस तरह बातचीत करना क्या सभ्योचित है? राजकुमार ने कहा, मैं मनुष्य हूं और राजकुमार हूं। आपकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और मुझसे बढ़कर दूल्हा और कौन मिल सकता है? अपने पराक्रम से मैं यहाँ पहुंचा हूं। अब अपनी बेटी का दान देकर मुझे आप अपना दामाद बनाइए। राजकुमार की बातें सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए शब्द चातुर्य ही नहीं चाहिए, भुजबल भी चाहिए। यह सुनकर राजकुमार करक कर बोल उठा, राजन, मेरी भुजाओं की शक्ति की परीक्षा आप चाहते हैं तो मुझे रात भर विश्राम करने दीजिए। कल प्रातःकाल आप अपनी सारी सेना एकत्र कीजिए। यदि मैंने उन्हें पराजित किया तो राजकुमारी मेरी हुई, नहीं तो मेरी जान गई। रात भर राजा के सेनापति और मंत्री सेना एकत्र करते रहे। इधर राजा राजकुमार से देश विदेश की बातें सुनता रहा। जब भोर हुई, राजधानी में चारों ओर राजा की सेना एकत्र हो चुकी थी। राजकुमार भी इनसे लड़ने को तैयार हो चुका था। उसने राजा से कहा, मेरा घोड़ा इस महल की छत पर है, पहले उसे नीचे उतरवा दीजिए, फिर मेरा रण कौशल देखिए। घोड़ा छत पर, और जब कुछ आदमी ऊपर चढ़कर घोड़े को ले आए तो राजा और उसके सभासद ठट्ठा मारकर हंस पड़े। जरूर ही यह राजकुमार पागल है, भला इस काठ के घोड़े पर चढ़कर यह लड़ेगा। किंतु राजकुमार ने कहा, हंसिए मत, अभी अभी इसकी करामात देख लीजिएगा। राजकुमार वहां से आगे बढ़ा, उछलकर घोड़े पर चढ़ा और राजा को अभिवादन कर ज्यों ही सुई दबाई कि घोड़ा आसमान में फुर्र से उड़ गया। राजा, सभासद, मंत्री, सेना सभी देखते रह गए और वह घोड़ा राजकुमार को लेकर उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। घोड़े को लेकर दूसरे दिन राजकुमार अपनी राजधानी में लौटा, जहां उसके वियोग में उसके माँ बाप शोक मना रहे थे। राजकुमार को पाकर उनके आनंद की सीमा न रही। राजकुमार ने पूछा कि वह साधु कहाँ है, तो पता चला कि राजा ने उसे कैद करवा रखा है। राजकुमार के कहने पर साधु को जेल से तो निकाला गया, किंतु राजकुमारी के साथ उसका विवाह करने की बात पर राजा किसी तरह राजी नहीं हो सके। साधु मन ही मन राजा से इसका बदला चुकाने के लिए मंसूबे बांधने लगा और उसका मौका तुरंत आ गया। जब राजकुमार उस अज्ञातपुरी से रवाना हुआ था तो वहां का राजा कुछ देर तो हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर वह अपनी बेटी के पास गया। राजकुमारी को पता लग चुका था कि राजकुमार उड़कर चला गया है। वह बेतहाशा रो रही थी और बाप के समझाने बुझाने पर भी उसका शोक कम नहीं हुआ। इधर राजकुमार के हृदय में भी राजकुमारी के लिए रह रहकर एक दर्द सा पैदा होता, और यद्यपि उसके पिता ने कह दिया था कि वह फिर उस घोड़े पर न चढ़े, तो भी एक दिन वह उस घोड़े पर सवार हुआ, सुई घुमाई और उस अज्ञातपुरी में पहुंच ही गया। उसको पाकर राजकुमारी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि उसकी बेटी आंखों से दूर हो। इसलिए एक दिन राजकुमारी को चुपके चुपके घोड़े पर बिठाकर वह ले उड़ा। अपनी राजधानी में पहुंचकर उसने सोचा कि अपनी दुल्हन को ठाठ बाट से ही राजधानी में ले चलना चाहिए। इसलिए उसे अपने एक बागीचे में रख दिया, घोड़े को भी वहीं छोड़ दिया और खुद अपने पिता को खबर देने चला।
पिता इस समाचार को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और झटपट बारात सजाकर दुल्हन को लाने उस बागीचे की ओर रवाना हुए। किंतु यह क्या, न वहां राजकुमारी थी न वहां घोड़ा था। मालियों से पूछने पर पता चला कि राजकुमारी को घोड़े पर चढ़ाकर वह साधु चंपत हो चुका है। बात यूं हुई कि राजकुमार जब अपने पिता के पास गया कि वह साधु घूमता घामता बागीचे में पहुंचा। घोड़ा को देखते ही उसने पहचान लिया कि यह तो मेरा दिया हुआ आबनूस का घोड़ा है। वह घोड़े को अच्छी तरह देख रहा था कि कहीं इसका कलपुर्जा खराब तो नहीं हो गया कि उसके कानों में राजकुमारी के गहनों की झंकार पड़ी। राजकुमारी को देखते ही वह समझ गया और उसके निकट जाकर बोला, चलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। राजकुमार की अभूतपूर्व तैयारियां हो चुकी हैं। भोली भाली राजकुमारी उसकी बातों में आ गई और साधु ने उसे घोड़े पर चढ़ाकर उड़ा दिया। जब राजधानी से घोड़ा आगे बढ़ा तो राजकुमारी चिल्लाने लगी, रोने पीटने लगी। लेकिन अब क्या हो सकता था। कितने ही देश और समुद्र को पार करते हुए साधु ने उसे एक टापू में उतारा। साधु अब उसे तरह तरह से समझाने बुझाने लगा, लेकिन वह बेचारी तो मरी जा रही थी। आह, जिसके लिए अपने पिता को छोड़ा उसे भी खोकर आज इस दरियल साधु के पाले पड़ गई। हाय, कैसा मेरा भाग्य है। वह फूट फूट कर चिंगार मार कर रो रही थी। संयोग ऐसा कि उसी समय उस टापू का राजा वहां शिकार करने को आया था। एक स्त्री की यह करुण रुदन सुनकर वह अपने परिचारकों के साथ वहां आ पहुंचा। जब साधु से उसने पूछताछ की तो साधु ने कह दिया, यह मेरी पत्नी है, मायके की याद में रो रही है। किंतु राजकुमारी ने उसे झुठलाया और राजा को बतलाया कि किस तरह इस बुढ़े ने मुझे धोखा दिया है। राजा इन दोनों को घोड़े सहित अपनी राजधानी में ले आया। साधु को जेल में डाल दिया, घोड़े को एक कोठरी में बंद कर दिया और उस पर पहरा बिठा दिया गया। राजकुमारी को अरनिवास में भेजकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब वह उससे विवाह करने को राजी हो जाएगी। इधर राजा और राजकुमार बारात लेकर खाली हाथ राजधानी वापस लौटे। राजा ने राजकुमार को तरह तरह से धैर्य दिलाने की चेष्टा की, किंतु वह सफल नहीं हो सके। राजकुमार एक दिन राजकुमारी की तलाश में योगी वेश बनाकर नगर नगर देश देश उसे ढूंढने लगा। राजकुमारी के मायके में भी गया, किंतु यहाँ राजकुमारी नहीं थी। जब वह स्थल पर नहीं मिली तब समुद्र के दीप दीप में उसकी खोज करने लगा। एक दिन वह एक टापू में एक वृक्ष के नीचे बैठा था कि यकायक वहां कुछ लोग आए। लोगों ने आपस में बातें शुरू की, जिसमें आबनूस के घोड़े और उसके साथ राजकुमारी की बात हो रही थी। तो राजकुमार ने उनसे पूछा कि यह कहाँ की बात है, और उनका पता पाकर वह उस टापू में जा पहुंचा। उस टापू में पहुंचकर वहां के राजा से मिलने की इच्छा से वह राजधानी की ओर गया। लेकिन वहां का नियम था कि संध्या के बाद कोई राजधानी में प्रवेश नहीं करता था। किंतु उस बेचारे को कहाँ मालूम, रात में यह राजधानी में घुसने की कोशिश कर रहा था कि पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल खाने में डाल दिया। उसी जेल में वह साधु बाबा भी गए थे। साधु बाबा और राजकुमारी को लेकर वहां बड़ी चर्चा थी। यहीं उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी पागल हो गई है और वहां के राजा ने यह डुगडुगी पिटवाई है कि जो राजकुमारी को अच्छा करेगा वह मुहमांगा इनाम पाएगा। दूसरे दिन जब वह जेलर के सामने लाया गया तो उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं पागलपन का ऐसा इलाज जानता हूं कि राजा की भावी पत्नी को बात की बात में अच्छा कर दूंगा। वह राजा के सामने पेश किया गया, फिर मरीज के पास लाया गया। राजकुमारी पागल नहीं हुई थी, वह तो अपने धर्म के बचाव के लिए पागलपन का बहाना मात्र किए हुए थी। जब कोई उसके सामने जाता वह खांव खांव कर काटने दौड़ती। राजकुमार को देखते ही हक्का बक्का हो गई। राजकुमार ने देखा कि अब तो सारा खेल बिगड़ना चाहता है, इसलिए वह जोर जोर से उसे डांटने लगा और उसके कान में कुछ मंत्र कहने लगा। यह मंत्र और कुछ नहीं था, भाग निकलने की वह तरकीब बता रहा था। राजकुमारी को झाड़ फूंक करके राजकुमार ने राजा से कहा, कुछ नहीं है, इसे जिन लग गया है। यह जिन तभी दूर होगा जब इसे घोड़े सहित वहां से लाया जाए जहां से यह पहले मिली थी। वहां मैं उस जिन को बांधकर एक पहाड़ की खोह में रख दूंगा।
फिर वह अच्छी हो जाएगी। दूसरे ही दिन राजा, राजकुमारी, घोड़ा, राजकुमार, राजा के सभासद और परिचायक और शहर के झुंड लोग वहां एकत्र हुए जहां यह पहले मिली थी। राजकुमार तरह तरह के मंत्र पढ़ता, कभी घोड़े के अंग अंग में फेंकता, कभी राजकुमारी के कानों में आकर मंत्र कहता। जब उसे विश्वास हो गया कि घोड़े का कोई पुर्जा खराब नहीं हुआ है, तो वह राजकुमारी को लेकर घोड़े पर चढ़ गया और लोगों से कहा, आप लोग जोर जोर से चिल्लाइए, अब जिन साक्षात प्रकट होने वाला ही है। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। राजकुमार ने सुई घुमाई और वह घोड़ा आकाश की ओर उड़ चला। अपने कौशल पर खुश होते राजकुमार राजधानी पहुंचा। तरह तरह के बधावे बजने लगे। नृत्य, संगीत, उत्सव और उत्साह के बीच दोनों का विवाह हुआ और दोनों आनंद से रहने लगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी अन्य कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।